राम राम दोस्तों, जय हिंद। टारगेट में आपका स्वागत है और आज का सेशन हमारा एचसीएफ एलसीएम भाग सेकेंड। एचसीएफ एलसीएम की बात करते हैं उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो इसी के साथ सेशन स्टार्ट किया जाता है और एचसीएफ एलसीएम से संबंधित हम बातें करेंगे कुछ मुद्दों की। ये जो हमारा सेशन है आज का, एलसीएम, लासा और मासा, ये है भाग सेकेंड। और भाग फर्स्ट में हमने कुछ नियमों की बात की थी, कुछ क्वेश्चन आंसर किए होंगे। तो जो भी है, भाग फर्स्ट में लासा के नियम हम पढ़े थे और भाग जो सेकंड है, इस भाग सेकंड में हम मासा के नियमों को पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले पहला जो पॉइंट है उसके बारे में डिटेल हम देखते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि मासा किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए, अगर हम बात किसकी करें, मासा की बात करें, तो मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक। यानी कि अगर हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की, तो मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। महत्तम समापवर्तक उसे कहते हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करे, विभाज्य कर दे। यानी कि महत्तम समावर्तक एक तरीके से, इसी को हम एचसीएफ कहते हैं, इसी को हम जीसीडी कहते हैं और इसी को हम जीसीएम कहते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले ये समझिएगा, पेपर में आ जाए, जीसीएम किसे कहते हैं तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जीसीडी किसे कहते हैं तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो मासा है, मासा के कई नाम होते हैं। एक नाम क्या होता है एचसीएफ, एक नाम क्या होता है जीसीडी, एक नाम होता है जीसीएम। और यह इसी मासा को हम कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। तो कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप क्या ज्ञात करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे। हमेशा क्या ज्ञात करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे। ओके, तो थोड़ी सी बातें हो गई। मासा जो संख्याएं दी गई हों, उन संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, विभाज्य कर दे, वही क्या है, मासा है। वही क्या है, मासा है। मासा का कहना है कि अगर कॉमन है तो उसे लिखा जाए और अगर ना हो तो उसे ना लिखा जाए। यानी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें तो हम बता दें, दी गई संख्याओं में दी गई दी गई दी गई संख्याओं में दी गई संख्याओं में अगर दी गई संख्याओं में अगर कॉमन कॉमन हो तो उसे लिखेंगे उसे लिखेंगे उसे लिखेंगे अन्यथा 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 छोड़ देंगे। अन्यथा क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ऐसी दशा में कि अगर दी गई संख्याओं में कॉमन हो तो उसे लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अगर अगर कॉमन ना हो अगर कॉमन ना हो अगर कॉमन ना हो तो तब तब मासा कितना होगा, तो याद रहे तब मासा 1 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखा है साधारण प्रश्नों का मासा ज्ञात करना। तो मेरे भाई, साधारण प्रश्नों का मासा कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, मासा मासा ज्ञात करने मासा ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, तो याद रखिए 2 विधि है। कितनी विधि है, 2 विधि। एक तो हम आपको बता दें भाग विधि भाग विधि फर्स्ट टाइप, और एक है भाग विधि सेकेंड टाइप।
भाग विधि सेकेंड टाइप। तो मासा ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक है भाग विधि फर्स्ट टाइप और एक है भाग विधि सेकेंड टाइप। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि भाग विधि फर्स्ट टाइप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं 4, तो 1 मिनट सबसे पहले सुन लीजिए, भाग विधि फर्स्ट टाइप का प्रयोग कब करते हैं। भाग विधि फर्स्ट टाइप का प्रयोग जो है छोटी संख्याओं के साथ करते हैं। का प्रयोग छोटी संख्याओं के साथ करते हैं। छोटी संख्याओं के साथ करते हैं। छोटी संख्याओं के साथ करते हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि भाग विधि फर्स्ट टाइप का जो प्रयोग है वो छोटी संख्याओं के साथ करते हैं, और भाग विधि सेकेंड टाइप का जो प्रयोग है, यह प्रयोग जो है, इसका जो प्रयोग है बड़ी संख्याओं के साथ करते हैं। 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 अब यह बात आप समझ गए होंगे कि भाग विधि फर्स्ट टाइप और भाग विधि सेकेंड टाइप में दो टाइप आ गए। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाग विधि फर्स्ट टाइप, भाग विधि फर्स्ट टाइप का प्रयोग कब करेंगे, जब छोटी संख्या है। जैसे कि हमारे पास एक संख्या 4, 36 और क्या है 44 और कितना लिखा है 48। अगर हमें इसका मासा बताना है तो अगर हम 4 से इसे काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 दूना 8। क्या यह अब कोई इसमें कटने वाला है? अगर हम देखें तो 2 के पहाड़े से 12 तो कट जाएगा, लेकिन 9 11 नहीं कटेगा। तो अब कोई कॉमन नहीं है मेरे भाई। तो इसका जो मासा निकल के आया, इसका जो जीसीडी है, जीसीएम है, एचसीएफ है, वो कितना निकल के आया 4। तो अब आप बात को समझिएगा, मासा जो होता है सभी संख्याओं में कॉमन रहता है, यह बात याद रखिएगा। सभी संख्याओं में मासा क्या रहता है, कॉमन रहता है। फिलहाल ये भाग विधि फर्स्ट टाइप है। अब जैसे यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं 7 11 13। तो क्या 7 के पहाड़े में कुछ 11 या 13 कोई आता है, या 11 के पहाड़े में 7 आता है, या 13 के पहाड़े में 11? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसी दशा में इनका जो मासा होगा, जो एचसीएफ होगा, जो मासा होगा, इनका क्या होगा, 1 होगा। तो एक बात समझ लीजिएगा कि अगर कॉमन हो तो लिखेंगे, अन्यथा उसका जो मासा होगा, एचसीएफ जो होगा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझे होंगे तो भाग विधि फर्स्ट टाइप आप समझ गए होंगे। अगर भाग विधि फर्स्ट टाइप समझ गए हैं तो 1 मिनट, अगला है, ठीक है। अब थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हैं, चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं साधारण प्रश्नों का मासा, यानी कि भाग विधि सेकेंड टाइप। तो अब देखिए, भाग विधि सेकेंड टाइप का प्रयोग कब करेंगे। भाग विधि सेकेंड टाइप का प्रयोग कब करते हैं। भाग विधि सेकेंड टाइप का प्रयोग तब करते हैं जब इनका जो मासा, जब ये संख्याएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, तब भाग विधि सेकेंड टाइप का प्रयोग करते हैं। जैसे 923 और 949 लिखा है। तो सबसे पहले आप मासा ज्ञात करने के तरीके और भी हैं, पहले इनको समझ लीजिए। इनमें इन दोनों संख्याओं में 923 और 949 में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 923 है। 923 से हम भाग करेंगे 949 को। कैसे किया जाएगा भाई, देखो 923 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 923 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 9 में से 3 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर उसको हम इस तरीके से घुमा देंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा समझा दें कि यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर क्या आया, 6। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना चाहिए, कि यहाँ से जो संख्या 923 है इसको उतार लेना होगा। ऐसे 923 ऐसे हमें क्या करना होगा, उतार लेना होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 26 से। तो 26 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें, लगभग कि 92। तो अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 6 तरीका 18, 1 आया, 3 दूना 6, एक साथ 78 हुआ। और 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर 78 आया, 12 में से 8 गया, कितना आया, 4। और याद रखिएगा यहाँ पर 8 में 7 गया, कितना बचा, 1, और यहाँ से 3। अभी भी हम 26 से इसको काट सकते हैं। तो 26 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें, लगभग कि 143 के आसपास हम पहुँच जाएँ। तो अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 6 छंग 36, 3 आया, 6 दूना 12 और 3 कितना हो गया, 15। ज़्यादा हो गया तो ये 5 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे भाई, 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 पंचे 30 का क्या हो गया, 0, 3 आया, और 5 दूना 10, 3 13, 130 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसे माइनस करेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर 1, 13, और ये कट जाएगा। 13 से हम इसको ऐसे घुमा देंगे और फिर हम किस संख्या को उतार लेंगे, तो ये जो 26 है इसको उतार लेंगे ऐसे, और 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 दूना कितना होता है, 26, और ये पूरा फाइनली क्या हुआ, कट गया। तो इसका जो एचसीएफ है, मासा है,
HCF है इसका क्या निकल के आया, HCF जो है इसका कितना निकल के आया मेरे भाई 13 आया। लेकिन यह विधि थोड़ा आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम दूसरे विधि से बताते हैं, यानी कि डिफरेंस यानी अंतर वाले मेथड से। तो एक और तरीका होता है अंतर पर आधारित। अंतर पर आधारित का मतलब ये हुआ कि हमें संख्याओं का क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा, अंतर करना होगा और फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि 923 और 949 में कितने का डिफरेंस है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 949 में से 923 माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 26 के फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करिए, एक होता 13, एक होता 2, 13 दूना कितना होता है 26। यह मासा निकालने की दूसरी विधि है, जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये बताइए कि ये जो 2 है, क्या इस 2 से 949 और 923 कट सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये 2 जो एक सम संख्या है और 2 से विभाजता का नियम क्या होता है, तो लास्ट का अंक है या तो वो 0 हो या फिर सम संख्या हो। तो ना यहाँ तो 0 है, ना तो यहाँ सम है, ना तो इसमें 0 है, ना तो यहाँ सम है, तो क्या ये 2 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो ये संख्या केवल किससे विभाज्य होगी, 13 से। तो इसका जो HCF है, वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका HCF निकालेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 2502 और 3654 को कैसे घटाएं। तो अगर आपने इसका भाग विधि सेकंड टाइप से लगाया तो मेरे भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करिए, इसे डिफरेंस यानी अंतर वाले मेथड से लगाइए। अंतर वाला मेथड क्या कहता है, 3654 और 2502 में कितने का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 3654 में से 2502 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 4 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर 5 का 5 रहेगा और 6 5 यानी 1152 आ जाएगा। यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1152। अब 1152 को फैक्टर में तोड़ेंगे, तोड़ने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आप सबसे पहले देखिए संख्या को देखिए, तो इस संख्या के लास्ट में क्या है, 4 है, और ये संख्या के लास्ट में क्या 2 है। तो जाहिर सी बात है इसका एक फैक्टर तो 2 होगा। एक फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 2 से संख्या कट जाएगी, सम संख्या है लास्ट में। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा तो इसका गुणनखंड करिए, 2 पंचे, गुणे का निशान लगा के 2 पंचे 10, एक बचा और एक बचा, तो यहाँ 15 हुआ, 2 सत्ते 14 और फिर एक बचा, 2 छंग 12, तो ये 576 हुआ। अब जाहिर सी बात है एक बार 2 तो हमने ले ही लिया है। अब 576 को अगर हम तोड़ते हैं तो इसके कितने फैक्टर होंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम 2 से तोड़ते हैं तो 2 गुड़े 2 दुना 4, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, ये अभी और टूट रहा है। 288 को अगर हम तोड़ते हैं, 288 को हम तोड़ते हैं तो ये 288 भी टूट जाएगा, 4 से भी टूट जाएगा। तो 4 से अगर हम तोड़ेंगे इसको तो 4 गुड़े 4 सत्ते 28, 4 दुना 8, 72 को भी हम तोड़ सकते हैं। 72 को अगर हमने तोड़ा 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, तो इसका मतलब है कि 9 भी आएगा, 8 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो इसको हम सीधा एकदम फैक्ट में तोड़ देते हैं। इसका एक फैक्टर बनेगा 2 दुना, एक बनेगा 2, फिर एक दूसरा बनेगा 2, फिर एक बनेगा 4 बनेगा, और यहीं पर बनेगा 9 और यहाँ बनेगा 8। इतने फैक्टर इसके बनेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इतने फैक्टर तो बन गए, अच्छी बात है। जिसमें से यह संख्या एक बार 2 से तो डिवाइड हो जाएगी, तो एक तो फैक्टर में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये संख्या 4 से कटती है, तो 4 से कटने का नियम है लास्ट के 2 अंक कट जाए, तो यहाँ पर ना तो ये कटने वाला, नहीं ये कटने वाला, तो ये भी नहीं आएगा। 9 से कटने का नियम है सभी अंकों का जोड़, तो 3 6 3 9 5 4 9, ये तो कट गया, 5 2 7 2 9, ये भी कट गया, तो एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 9। 8 से कटने का नियम क्या है कि सब लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए, तो 8 6 48, से भी नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो फैक्टर, इसका जो मासा आया, HCF आया, वो आया आपका 18। ठीक है, ये हमारा जो मेथड है इसे डिफरेंस अंतर मेथड कहते हैं। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है और ये बहुत आराम से जो है ये लग जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब जो है देखिए अगले टाइप में लिखा है घातांकी प्रश्नों का मौसा बताइए। घातांकी प्रश्नों का मौसा बताइए। तो मेरे भाई सबसे पहले देखिए घातांकी प्रश्नों का मौसा, जैसे हमने लसा पढ़ा था वैसे ही हम मौसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है
4 की घात 3, 4 की घात 11 और यहाँ पर 4 की घात 7 और हमसे कह रहा है का क्या बताइए मासा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो लासा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात को लेते हैं, लेकिन जो मासा होता है उसमें ऐसा नहीं है। अगर कॉमन सम में होगा वही लिया जाएगा। तो इसमें 4 की घात 3, 4 की घात 11 और 4 की घात 7 में जो सबसे छोटी घात दिखेगी वही उसका क्या हो जाएगा मासा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। जैसे 3 की घात 4 है, यहाँ पर 3 की घात 7 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है और यहाँ पर 3 की घात 11 है। का हमसे कह दिया मासा बताओ। तो आप देखिए जो सबसे छोटी घात है यही इसका आंसर होगा। तो सबसे छोटी घात क्या है, 3 की घात 2, यही इसका क्या हो जाएगा मासा। लेकिन अगर ये माइनस में हुआ जैसे 3 की घात -4, 3 की घात माइनस का 7, 3 की घात माइनस का 2, 3 की घात माइनस का 11 का मासा बताइए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये प्लस में है तो सबसे छोटी संख्या ही मासा कहलाएगी, लेकिन अगर ये माइनस में है तो जो सबसे छोटी है वो उसका मान होगा 10 की 3 की घात कितना 11, इसका क्या हो जाएगा मासा। तो आपने जहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि घातांकी प्रश्नों का मासा अगर पूछेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 की घात यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 11 लिखा है, 5 की घात यहाँ 5 लिखा है, 5 की घात 3 लिखा है और हमसे क्या पूछ रहा है मासा। तो इसका जो मासा होगा वो सबसे छोटी संख्या ही मासा कहलाएगा। ठीक है, तो 5 की घात 3 इसमें क्या होगा, 5 की घात 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसलिए इसका मासा ये हो जाएगा। ठीक, अगले अगले टाइप पे चलते हैं। लिखा है बीजगणितीय प्रश्नों का मासा बताइए। तो बीजगणितीय प्रश्नों का मासा जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, लिखा है यहाँ पर 11 11 देखिएगा 11 x y कामा 33 x क्यूब y क्यूब कामा 22 एक्स वाई जेड का हमसे पूछा जा रहा है, क्या बताना है मासा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आप बताइए, सबसे पहले यहाँ पर जिनकी भी बात करेंगे वो संख्या होंगी। जैसे यहाँ पर एक संख्या क्या है 11, यहाँ पर 33 और यहाँ पर 22। तो हम बात करेंगे 11, 33 और 22 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो ये 11 कॉमन होगा, 11 कम 11, 11 33, 11 दूना 22। अब कोई भी कॉमन नहीं है तो इनका मासा सबसे पहले तो क्या आ गया 11। उसके बाद संख्या x की घात 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो कौन सी दिया जाएगा, जो सबसे कम है x की घात 1। फिर यहाँ y की घात 1 है और यहाँ y की घात 3 है और यहाँ y की घात कितना है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो जो सबसे कम है वो लिया जाएगा। उसके बाद z इसमें नहीं है, z इसमें नहीं है, z इसमें नहीं है, z इसमें है, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 11x और y हो जाएगा, 11x और y हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई का होल क्यूब, दूसरे में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और तीसरे में लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या बताना है, मासा बताना है। क्या बताना है, मासा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जो x की घात x प्लस वाई की घात कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। तो इसको हम हूबहू ऐसे लिख देंगे, x प्लस वाई की घात कितना 3। इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो यह एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस। और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब ऐसी दशा में यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है, कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ पर भी x प्लस वाई है। लेकिन इसमें कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर 2 है। तो इसका जो मासा होगा वो सबसे कम घात होगा, x प्लस वाई इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और इसमें जो संख्या बच गई वो x माइनस वाई, उससे कोई मतलब नहीं है, यह इसका मासा निकल के आएगा x प्लस वाई। यानी कि कॉमन मिले तो सब में मिले अन्यथा ना हो। ठीक, तो ये देखिए इन सब में कॉमन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से बीजगणितीय प्रश्नों का हम क्या निकालते हैं, मासा। नेक्स्ट अगले लिखा है भिन्नों का मासा ज्ञात करना, भिन्नों का मासा ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बता दें, मान लीजिए यहाँ पर x अपॉन वाई कामा p अपॉन क्यू s अपॉन टी ऐसे कुछ भी दिया हो और हमसे क्या पूछे, मासा। तो याद रखिएगा अंश का हम क्या निकालेंगे, मासा, अंश का मासा निकालेंगे अपॉन हर का हम क्या निकालेंगे, लासा। तो जैसे हम आपको पहला एक क्वेश्चन देते हैं,
आप समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है 16/7, यहाँ पर लिखा है 4/3, यहाँ पर लिखा है 8/5 का हमसे पूछा जा रहा है क्या बताइए, मासा। एक प्रश्न में ही आप समझ जाएंगे मासा कैसे निकालना है। तो मासा अगर हमसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ऊपर वाली जो संख्या है इसका तो हमने क्या निकाल दिया, इसका तो हमने क्या निकाल दिया, मासा। इसका तो हमने क्या निकाल दिया, मासा। एक मिनट, इसका तो हमने क्या निकाल दिया, मासा। और जो नीचे वाली संख्या है इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, लासा। इसका क्या निकालेंगे, लासा। तो आप देखिए 16, 4 और 8 का जो मासा निकल के आएगा वो कितना होगा, 4, क्योंकि 4 एक कम, 4, 4 दूना 8, 4 चौको 16। ठीक है, ऐसे ही 7, 3, 5 का जो है हम लासा निकालेंगे तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो 7 तरीका 21, 21 बचे 105, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 4 बटा क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 4 बटा क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो पूछेगा वही हम निकालेंगे। जैसे एक और प्रश्न हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक और प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए 3/2 और यहाँ 4/7 और यहाँ 1/6 ऐसा लिखा हो और इसका हमसे क्या पूछे, मासा पूछे, तो आप बताइए ऊपर वाली जो संख्या है उनका मासा निकालेंगे और जो नीचे वाली संख्या है उसका लासा निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्या का मासा निकालेंगे, 1, 4, 3 में कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका मासा कितना आएगा, 1। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2, 2 3 6, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42, 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42। तो ये जो इसका आंसर निकल के आएगा 1/42, 1/42। अगर हम 2, 7, 6 का एलसीएम निकाल के दिखाएं तो आपको देख लीजिए 2 एक कम 2, 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 3 6, अब तो ठीक है, 7 तरीका 21, 21 दूना कितना हो जाता है, 42। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मासा निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नियम क्या कह रहा है, दशमलव संख्या का मासा बताइए। तो देखिए दशमलव संख्या का मासा पूछेगा तो जैसे 0.4, 0.32, 0.08, 0.08 का हमसे मान लीजिए पूछ लिया क्या बताना है इसका मासा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि दशमलव सबसे ज़्यादा किस अंकों के पास है। तो सबसे ज़्यादा 2 अंकों के पास है। 2 अंक का मतलब होता है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 से क्या लिखेंगे, गुणा, 100 से गुणा करने पर। तो मेरे भाई जब यहाँ 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा 32, यहाँ पर करोगे तो 8 हो जाएगा। और इसको हम एसएफ इसका निकालेंगे तो 8 पंच 40, 8 चौको 32, 8 एकम 8, फिर ये कटने वाला नहीं है तो इसका जो मासा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 8। लेकिन आपने 100 से गुणा किया था तो अंत में 100 से क्या करना पड़ेगा, 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो इसको 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आंसर होगा 0.08, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, इस तरीके से हमें मासा निकालना होता है। तो मासा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दशमलव वाली संख्या का अगर मासा निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए मासा दी गई संख्याओं में कॉमन रहता है, इस बात को समझना है हमको। मासा दी गई संख्याओं में क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो याद रखिएगा मासा सभी संख्याओं में क्या रहता है, कॉमन रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको बता दें, यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। उनका मासा 5 है। तो बड़ी संख्या बताइए, और यहीं पर पूछ सकता है छोटी संख्या बताइए। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि ये जो मासा होता है ना, ये सभी संख्याओं में क्या रहता है, कॉमन। तो ये जो 5 है ये पहली संख्या में भी कॉमन होगा और दूसरी संख्या में। तो सबसे पहले देखिए 4 है, 4 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं 4 पंचे 20 हो गया, और 3 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं 3 पंचे कितना हो गया, 15। तो सबसे जो बड़ी संख्या निकल के आएगी वो 20 और जो छोटी संख्या निकल के आएगी वो 15, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछता है। दूसरा पॉइंट अगर हम ऐसे लिखें, दो संख्याओं का गुणनखंड 13 गुणे 11 है और उनका मासा 4 है। उनका मासा कितना है,
4 है तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बताइए, अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो आप ही बताइए। 2 गुणनखंड में एक गुणनखंड 13 है और एक गुणनखंड क्या है 11 है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है 13। 13 में गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा 13 चौको 52, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 52, और 11 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 11 चौको कितना हो गया 44। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा 52, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक, ओके। तो इस तरीके से मासा जो होता है वो सभी संख्याओं में क्या रहता है, कॉमन रहता है। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, नंबर टाइप है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड को विभाजित करे। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है बड़ी से बड़ी। इससे पहले कभी भी पूछा जाता था छोटी से छोटी, तो उसमें हम एलसीएम निकालते थे। तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा हो तो ऐसी दशा में एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड करेंगे। ओके, केवल एलसीएम, सॉरी एलसीएम नहीं है, एचसीएफ है, सॉरी यहाँ पर एलसीएम नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 6, 8 और 10 को क्या कर सके, विभाजित कर सके। तो हमें सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करना चाहिए, 4, 6, 8 और 10 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। क्या अब ये कटने वाला है तो नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें पेपर में नहीं लगाना, पेपर में लगाने से पहले हमको आपको ये कंसेप्ट सीखना है कि ये क्या होता है। तो इसका हमें हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो हम आगे देखिएगा। देखा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड में भाग दे तो प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। तो अब ऐसी दशा में आपको क्या करना होगा, ऐसी दशा में जब भी आपसे ऐसा कुछ भी पूछे तो सर्वप्रथम आपको बता दें, ऐसी दशा में आपको एचसीएफ ही निकालना। लेकिन कैसे, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर वाई माइनस आर और z माइनस आर करना होगा। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है। ये हम आपको केवल कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो यही कंसेप्ट लगेगा। भले से वहाँ पेपर में हम आपको दूसरा तरीका बताएं, लेकिन ये कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है देखिए, देखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 134, 159, 184 में क्या करें भाग दें तो शेष प्रत्येक दशा में कितना बचे 9। तो सबसे पहले बताइए 134 में भाग करें तो 9 बचे। ओके 159 में भाग करें तो 9 बचे और 184 में भाग करें तो 9 बचे। देखिए 134 में से जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 125, 159 में से 9 माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 150, 184 में से 9 माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 175। तो इन सब का आप क्या निकालना होगा आपको HCF। तो आप बताइए कौन से पहाड़े से कर सकते हैं, 25 से 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी कि इसका जो HCF निकल के आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा। यानी आप इसका HCF अगर निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं 125, 150, चलिए 150 और 175 ऐसे लिख दीजिए और इसको 25 से काटिएगा, 25 25 125, 25 छक 150, 25 सत्ते। अब ये किसी से नहीं कटने वाला है तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये था कि हम जब पेपर में या प्रश्न को हल कर रहे होंगे, क्वेश्चन जब हम इसको आपको जो इससे संबंधित क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें हम आपको ऑप्शन मेथड का प्रयोग सिखाएंगे। कौन से मेथड का, तो ऑप्शन मेथड का। लेकिन उससे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए कि क्या होता है ऐसे प्रश्नों में। ऐसे प्रश्नों का नियम यही होता है कि इनका हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। कैसे निकालना होता है, एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर। यानी 134 में से 9 घटा के जो बचेगा, 159 में से 9 घटाए जो बचेगा, 184 में से 9 घटाए जो बचेगा, उनका हमेशा आप क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ध्यान दीजिए, लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे एक्स वाई जेड में भाग दे तो प्रत्येक दशा में ए बी शेष बचे। अभी तक जो शेष बच रहा था वो शेष यहाँ पर जो बचा था वो क्या था, प्रत्येक दशा में था। और यहाँ पर शेष तो क्रमशः ABC शेष बचे, ABC शेष बचे, क्रमशः मतलब अलग अलग। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, HCF ऑफ यानी HCF निकालेंगे। किसका निकालेंगे, x माइनस ए का, फिर y माइनस बी का और z माइनस सी का। ये इनका तीनों का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे सीखते हैं, यहाँ पर लिखा है 2934 से भाग करते हैं तो कितना शेष बचता है 11, और 3254 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है 15। तो हमें क्या करना चाहिए, 2934 में से 11 माइनस कर देना चाहिए। जैसे माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2923 बचेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर 3254 है, उसमें से हमें कितना घटाना है, 15 घटाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो 14 में से 5 गया, यहाँ पर क्या है 9,
और यहाँ 4 में से 1 गया, कितना होगा 3, 39 हो गया, यानी 3239 एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एक हो गया 2923 और एक हो गया 3239, अब इनका एचसीएफ निकालना है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो, इनका एचसीएफ निकालने के लिए या तो इनका अंतर मेथड से निकालिए या तो यह भाग विधि सेकेंड टाइप का प्रयोग करिए। तो अगर हम अंतर मेथड से निकालें तो ये बताइए 3239 और 2923 में कितने का डिफरेंस है। तो 9 में से 3 अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर 6 आता है, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, 12 में से 9 घटाते हैं तो 10, 11, 12 यानी 316 आया। यहाँ पर अंतर देखते हैं तो इनका जो अंतर है वो कितने का आया, 316 का आया। 316 में ध्यान से देखिए तो 2 भी है क्योंकि ये सम संख्या है। क्या कोई सम संख्या से कोई 3 या 9 कट सकता है, तो नहीं कटेगा। तो पहली बात तो इसका फैक्टर 2 नहीं होगा। फिर भी ये 2 तो इसमें है, तो इसको देखते हैं तोड़ के। 2 से अगर हम इसको कट करते हैं, 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। अब देखिए यहाँ से 2 नहीं आएगा, 158 के अंदर भी तो 2 है, इसको भी हम तोड़ते हैं 2 से, तो 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18, ये वाला 2 भी नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 79। ये होता है फैक्टर मेथड इंपॉर्टेंट। यहाँ 79 से संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। और इसका जो एचसीएफ है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा, 79। ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। और इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 79। यानी कहने का मतलब अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट हम तोड़ देते तो यहाँ लिखते 4 गुणे 79, 4 गुणे 79। 4 से क्या 39 या 23 करता है, तो आप कहेंगे नहीं, तो किससे करता है, 79 से करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक भाइयों, तो इसमें टोटल 11 नियम थे और हमने 11 नियम आपको पढ़ा दिए हैं। अब जैसे एचसीएफ और एलसीएम का भाग सेकंड होगा, वहां से सारे क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे और इस पे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम उसको बताएंगे आपको। ठीक, तो यहाँ तक के नियम को तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।